बाप ने घर बनाया, औलाद ने दरवाजा बंद कर दिया। अरे मेरे मालिक, ये कैसी दुनिया हो गई है जहां जिस बाप ने अपनी औलाद के लिए धूप में अपना जिस्म जलाया, रातों को जागकर रोटियां कमाई, अपनी ख्वाहिशों को दफन किया और ईंट ईंट जोड़कर आशियाना बनाया। उसी बूढ़े बाप के लिए एक दिन उसी घर का दरवाजा बंद हो जाता है। ऐ इंसान, याद रख, मकान की दीवारें ऊंची करने से पहले अपने मां बाप के दिल को मत तोड़ना, क्योंकि उनके आंसुओं से निकली अगर आसमान तक पहुंच गई तो दुनिया की कोई दौलत उस दर्द की कीमत नहीं चुका सकती। जिस हाथ ने तुझे पकड़कर चलना सिखाया, उसी हाथ को आज तूने क्यों भुलाया। जिस बाप ने तेरे सपनों का घर सजाया, उसी बाप को तूने दरवाजे से लौटाया। कहता था बेटा अब्बा एक दिन नाम कमाऊंगा, तेरे हर ख्वाब को अपनी आंखों में सजाऊंगा। बाप ने कहा बेटा बस नेक इंसान बन जाना, दुनिया मिले ना मिले माँ बाप को ना ठुकराना। बेटा, वो बूढ़ा आदमी जो आज दरवाजे के बाहर खड़ा है, कभी इसी घर की नींव में अपना पसीना मिला चुका है। उसकी कमर इसलिए नहीं झुकी कि उम्र ने उसे हरा दिया, बल्कि इसलिए झुकी है कि उसने अपनी पूरी जवानी तेरी राह आसान करने में लगा दी। और जिस चौखट पर आज तू उसे पराया समझ रहा है, उसी चौखट पर उसने तेरे बचपन की कितनी रातें बैठकर गुजारी थी। बाप की आंखों में अब भी दुआ रहती है, टूटा हुआ दिल मगर खामोश रहा करता है। औलाद चाहे कितना दर्द दे उसे दुनिया में, बाप फिर भी कहता है मेरा बच्चा खुश रहे। उसने तेरे लिए भूखा रहकर खाना दिया, फटे हुए कपड़ों में तुझे नया लिबास दिया। अपने हिस्से की रोटी तेरी थाली में रख दी और तूने उसके हिस्से में तन्हाई रख दी। वो धूप में जलकर साया बनाता रहा, तेरे चेहरे पे मुस्कान सजाता रहा। खुद गिरता रहा मगर तुझे गिरने ना दिया, अपना हर दम छुपा कर तुझे हंसाता रहा। ऐ मेरे भाई, जरा उस बूढ़े बाप की आंखों में झांक कर देख, वहां शिकायत कम और यादें ज्यादा है। उसे तेरे महंगे कपड़े नहीं चाहिए, उसे तेरे बड़े मकान में अपना कमरा नहीं चाहिए। उसे बस इतना चाहिए कि तू उसके पास बैठकर 2 पल कह दे, अब्बा आप थक गए होंगे। यकीनवान जिस दिन ये आवाज हमेशा के लिए खामोश हो जाएगी, उस दिन दुनिया की सारी दौलत मिलकर भी वो 2 शब्द वापस नहीं ला पाएंगे। ईंटें थी, पत्थर थे, मिट्टी की, पसीना था, उस घर की हर दीवार में बाप का सपना था। तूने जिससे सिर्फ एक मकान समझ कर देखा, उसके हथौने में उसका पूरा जीवन था। कभी छत के नीचे तुझे झूला झुलाया, कभी रात में उठकर तुझे सीने से लगाया। तेरी छोटी सी खांसी पर घबरा जाता था, तेरे दर्द को अपना दर्द समझ कर रो जाता था। आज वही आवाज दरवाजे पर सुनाई दी, बूढ़े अब्बा ने धीरे से पुकार लगाई। अंदर से कोई आवाज, यहाँ कौन आया है? बाप ने कहा
और सोचो उसे पल में उस बात के धी पर क्या गुजरी होगी जिसने अपने बेटे के पहली पुकार सुनने के लिए बरसों इंतजार किया था। आज वही बेटा उसकी आवाज पहचानने से इनकार कर रहा था। दरवाजा लकड़ी का था मगर चोट उसके सीने पर लगी। ताला लोहे का था मगर बंद उसकी औलाद की मोहब्बत थी। और वो बूढ़ा आदमी अपने आंसू पोंछकर सिर्फ इतना कह सका, बेटा अगर घर में जगह नहीं तो कोई बात नहीं, अपने दिल में थोड़ी सी जगह दे दे। बाप ने दरवाजे को देखा और चुप हो गया। अपने ही घर के सामने वो बेघर हो गया। आंख से गिरा आंसू मिट्टी में मिल गया और उसका बरसों का सपना वहीं दफन हो गया। वो बोला बेटा लेने कुछ नहीं आया, बस तेरी शक्ल देखने को दिल में चल आया। जिस घर की चौखट पर कभी बाप ने तेरी पहली स्कूल ड्रेस पहनाई थी, जिस आंगन में तेरे कदमों की आहट सुनकर उसका चेहरा खिल उठता था, आज उसी चौखट ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। मगर देख उस बूढ़े की महानता, वो बद्दुआ देकर नहीं गया। उसने हाथ उठाए और कहा, यार अब मेरे बच्चे को खुश रखना, बस उसे इतना समझ दे किसी दिन वो अपने किए पर पछताए तो बहुत देर ना हो जाए। बाप था दिल उसका मोम था। वो रात अकेला एक मस्जिद में बैठा, सजदे में गिरा और देर तक रोता रहा। कहा मालिक मुझसे कोई खता हुई हो, मेरे बच्चे को मेरी कमी का एहसास करा। ना दौलत मांगी ना महल मांगा, इतनी सी दुआ उसके होठों पर थी, मेरे बेटे के दिल में माँ बाप का समान जगा। ऐ सुनने वाले, अगर तेरे माँ बाप जिंदा है तो इसे सिर्फ कहानी समझ कर मत सुन। आज ही उनके पास बैठ, उनके हाथ चूम, उनकी आंखों में देख और पूछ कि अब्बा आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं, क्योंकि कब्रिस्तान में जाकर फूल चढ़ाने से बेहतर है कि जिंदगी में उनके सिरहाने बैठकर एक गिलास पानी पिला दे। और जब वो पुकारें तो अपनी व्यस्त दुनिया को रोककर उनकी आवाज सुन ले। बाप की उंगली पकड़कर जो बच्चा चला था, आज वो दुनिया में बड़ा बन गया था। मगर इतना बड़ा हुआ कि बाप छोटा लगने लगा, और यही इंसान की सबसे बड़ी हार थी।
पल भी पुरानी थी। जिसने तुझे महंगे सपने खरीद कर दिए, उसकी अपनी जिंदगी कितनी अधूरी थी। बाप ने कभी हिसाब नहीं मांगा, कभी अपनी मेहनत का इनाम नहीं मांगा। कहा बेटा तू बस नेक रहना, उसने तेरे प्यार के सिवा कुछ नहीं मांगा। दुनिया का सबसे गरीब इंसान वो नहीं जिसके पास पैसा नहीं, बल्कि वो है जिसके पास माँ बाप हो और फिर भी वो उनकी कद्र न करे। क्योंकि दौलत के बाजार में हर चीज खरीदी जा सकती है, मगर माँ की गोद और बाप का साया बाजार में नहीं मिलता। और जब ये दोनों साए उठ जाते हैं, तब इंसान महलों में भी खुद को यतीम महसूस करता है। कभी अब्बा कहते थे बेटा धीरे चल, कहीं गिर ना जाए, कहीं चोट ना लगे। आज अब्बा खुद गिर पड़े राह में, मगर बेटा देखने तक ना आया। कभी उसकी नींद के लिए रात जागे, कभी उसकी फीस के लिए कर्ज उठाए, कभी अपने अरमानों को पीछे छोड़ा ताकि बेटे के सपने आसमां छू पाए। आज बेटे के पास सब कुछ था, बस बाप के लिए समय नहीं था। दुनिया को अपना कहने वाला बेटा अपने बाप का अपना नहीं था। मेरे भाई याद रख, जिस दिन तू अपने माँ बाप को पुराना ख्याल कहकर किनारे करेगा, उसी दिन तू अपनी जड़ों को काटना शुरू कर देगा। पेड़ चाहे कितना भी ऊंचा हो जाए, अगर जड़ सूख जाए तो उसकी हरियाली ज्यादा दिन नहीं रहती। और इंसान चाहे कितना भी कामयाब हो जाए, अगर उसके दिल से माँ बाप की इज्जत निकल जाए, उसकी कामयाबी सिर्फ चमकता हुआ खाली खोल रह जाती है। दरवाजा बंद था मगर याद खुली थी, आंखें नम थी मगर दुआएं जिंदा थी। बाप के दिल में बेटे की तस्वीर थी, और बेटे के घर में बाप की कोई जगह ना थी। वो तस्वीर सीने से लगा कर रोया, बोला मेरा बच्चा कहीं धोखा ना हो। जिसने उसे घर से निकाल दिया था, उसके लिए दिल में दुआ करता रहा। उस आखिरी सांस में भी बाप ने अपने लिए बदला नहीं मांगा। उसने अपने बेटे को विरासत में बद्दुआ नहीं दी, उसने उसे एक नसीहत दी, मेरे बाद अगर कभी कोई बूढ़ा तेरे दरवाजे पर आए तो उसे अपने अब्बा की तरह समझना। यही बाप का दिल है जो टूट कर भी औलाद के लिए दुआ करता है, मिटकर भी उसकी राह रोशन करता है। अब घर वही था मगर आवाज नहीं थी, दरवाजा खुला था मगर बाप नहीं था। दीवारें खड़ी थी मगर बरकत ना थी। औलाद के पास सब था मगर सुकून नहीं था। वो हर रात दरवाजे को देखता था, अब्बा की आवाज को याद करता था। सोचता काश एक बार फिर पुकारे, बेटा दरवाजा खोल दे मैं आया हूं। मगर अब कोई दस्तक नहीं आती, ना कांपती आवाज सुनाई देती। जिसे उसने कभी बाहर कर दिया था, आज उसी की याद भीतर से निकालती थी।
किसी की कद्र उसके जाने के बाद मत करना। जिस बाप की छाया आज तेरे सिर पर है, उसके रहते उसकी कीमत पहचान। क्योंकि मौत दरवाजे पर दस्तक देकर मोहलत नहीं मांगती, और जब जनाजा उठता है तो इंसान चाहे जितना रोए, चाहे जितना पछताए, चाहे पूरी दुनिया की दौलत दान कर दे, एक बार अब्बा कहकर गले लगाने का वो मौका वापस नहीं आता। है मेरे मालिक सबको ये समझा दे, माँ बाप की सेवा को इबादत बना दे। जिस घर में बूढ़े हो वहाँ रहमत बरसा, उनकी दुआओं से हर दिल को रोशन बना दे। जिसने बाप का दिल दुखाया है उसे तौबा दे, जिसने माँ को रुलाया है उसे सच्ची समझ दे। जो दरवाजा बंद करने चला है अपने बाप पर, उसके हाथ को रोक और दिल में मोहब्बत दे। ना महल चाहिए ना सोने की दीवार, बस माँ बाप का रहे सिर पर प्यार। उनके कदमों में रख दे मेरी दुनिया, उनकी दुआ से सज जाए मेरा संसार। आज अगर तुम्हारे अब्बा जिंदा है तो उनकी झुर्रियों को देखकर शर्मिंदा मत होना, उन्हें अपने साथ लेकर चलना। आज अगर तुम्हारी माँ बूढ़ी है तो उसकी धीमी चाल पर झूंझलाना मत, उसका हाथ पकड़ना। क्योंकि कभी तुम्हारे छोटे कदमों को उन्होंने थामा था, आज उनके कांपते कदमों को थामना तुम्हारा फर्ज है, एहसान नहीं। बाप ने घर बनाया था मोहब्बत से, औलाद ने दरवाजा बंद किया नफरत से। मगर बाप की दुआ ने रास्ता छोड़ा, कहा मेरा बच्चा लौटेगा एक दिन मोहब्बत से। ईंटें गवाह थी, दीवारें गवाह थी, उस घर की हर सांस में यादें गवाह थी। जिसे दुनिया ने सिर्फ मकान कहा था, वो बाप की पूरी जिंदगी की किताब थी। आज भी कहीं कोई बूढ़ा खड़ा होगा, अपने बेटे के दरवाजे पर पड़ा होगा। हाथ में पुरानी सी पोटली होगी, दिल में बेटे के लिए दुआ होगी। अगर किसी दिन तुम्हारे दरवाजे पर सफेद दाढ़ी वाला कोई फकीर आए, उसकी आंखों में थकान हो और आवाज में अपनेपन की कंपी हो, तो उसे सिर्फ एक अजनबी मत समझना। हो सकता है वो किसी का बाप हो, किसी की आखिरी उम्मीद हो, किसी की पूरी दुनिया हो। उसे रोटी देना, पानी देना, इज्जत देना, क्योंकि इंसान की असली पहचान इस बात से होती है कि वो कमजोर के साथ कैसा बर्ताव करता है। माँ की दुआ, बाप का साया, इसे बढ़कर क्या है माया। दुनिया सारी मिल जाए लेकिन माँ बाप जैसा कोई न पाया। जो उनके कदमों में झुक जाता है, तो रब की रहमत का आ जाता है। जो उनके आंसू पोंछ देता है, उसका सोना घर भी खिल जाता है। बाप की आवाज को प्यार से सुनना, उसकी खामोशी का मतलब समझना। वो जब कहे मैं ठीक हूँ तो पूछना, कहीं दर्द छुपा कर तो नहीं हंसना। बूढ़े माँ बाप अक्सर अपनी तकलीफ नहीं बताते, क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं उनकी औलाद परेशान ना हो जाए। जरा सोचो, जिस दिन ने तुम्हारी पर है। और याद रखो, एक दिन तुम्हारे बाल भी सफेद होंगे, तुम्हारे कदम भी धीमे होंगे, तुम्हारी आवाज भी कांपेगी, तुम्हें भी किसी अपने के हाथ की जरूरत होगी। इसलिए आज अपने बाप के कांपते हाथ को थाम लो, क्योंकि जिंदगी का पहिया घूमता है। और जो सम्मान तुम आज अपने बुजुर्गों को दोगे, वही कल तुम्हारी औलाद की आंखों में तुम्हारे लिए दिखाई देगा।
उनकी सेवा में सुकून है, उनकी दुआ में रब का नूर है, उनकी खुशी में घर की बरकत है, उनकी मोहब्बत में दुनिया भर का सुरूर है। जिसने उनका दिल कभी ना दुखाया, उसने जीवन का राज समझ पाया। जिसने उनके आंसू रोक लिए, उसने जैसे रब को अपना बनाया। ऐ मालिक सबके घरों में प्यार रहे, हर बाप के सिर पर औलाद का हाथ रहे। किसी बूढ़ी माँ को अकेलापन ना मिले, किसी बाप को अपने घर से इनकार ना मिले। या अल्लाह, जिस घर में आज कोई बाप अपने बेटे का इंतजार कर रहा है, वहां बेटे के कदम पहुंचा दे। जिस माँ की आंख दरवाजे पर लगी है, वहां उसकी औलाद को वापस ला दे। और जिन दिलों में दौलत, अहंकार और दुनिया की चमक ने अपने माँ बाप के लिए जगह कम कर दी है, वहां इंसानियत, मोहब्बत और खौफे खुदा की ऐसी रोशनी भर दे कि कोई औलाद फिर कभी अपने बाप के लिए अपने ही घर का दरवाजा बंद ना करे। बाप ने घर बनाया था, याद रखना, औलाद ने दरवाजा बंद किया, याद रखना। दौलत आएगी, दौलत जाएगी, माँ बाप का साया खोया तो फिर ना मिलेगा। आज उनके पास बैठो, कल शायद ना हो, आज उनकी आवाज सुनो, कल शायद ना हो। आज उनके हाथ चूम लो मोहब्बत से, कल सिर्फ तस्वीर हो और आवाज न हो। ये फकीर कहे दिल से पुकारो, अपने माँ बाप को अपना सहारा मानो। जिन्होंने तुम्हें दुनिया में पहचान दी, उनके बुढ़ापे को अपना मुकद्दर मानो। जिस दिन तुम्हारे घर का दरवाजा तुम्हारे बाप के लिए खुला रहेगा, उस दिन समझना कि तुम्हारे घर में सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि रहमत दाखिल हो रही है। और जिस दिन बाप की आंखों में तुम्हारे लिए शिकायत की जगह सुकून आ जाएगा, उस दिन समझना कि तुमने दुनिया की सबसे बड़ी दौलत कमा ली है, माँ बाप की दुआ, जो किसी बैंक में जमा नहीं होती मगर पूरी जिंदगी इंसान के साथ चलती है। या रब, ये कलाम कबूल कर लेना, हर बेटे को अपने बाप का फर्ज समझा देना, हर बेटी को माँ की कद्र सिखा देना, हर घर को मोहब्बत का घर बना देना। ना कोई बूढ़ा चौखट पर रोए, ना कोई माँ अकेली रात में सोए, ना कोई बाप अपने घर से निकले, ना किसी औलाद से ऐसी खता होए। बाप की दुआओं से घर आबाद रहे, माँ की ममता से हर दिल शाद रहे। जिस घर में बुजुर्गों की इज्जत होती है, उस घर पर रहमतों की बरसात रहे। मेरे सुनने वाले, इस आखिरी बात को अपने दिल की दीवार पर लिख लेना। घर ईंटों से नहीं बनता,
घर माँ की दुआ और बाप की मेहनत से बनता है। दरवाजा लकड़ी का नहीं होता, दरवाजा इंसान के दिल का होता है। उसे बंद करने से पहले 100 बार सोचना, क्योंकि हो सकता है बाहर खड़ा वो बूढ़ा आदमी वही हो जिसने कभी तुम्हारे लिए पूरी दुनिया के दरवाजे खटखटाए थे। बाप ने घर बनाया, औलाद ने दरवाजा बंद कर दिया, फिर भी बाप ने बेटे का नाम दुआ में रख दिया। जिस दिल को औलाद ने आंसुओं से भर दिया, उस दिल ने भी कहा यार मेरा बच्चा खुश रहे। ये कैसी मोहब्बत, ये कैसा फसाना, बाप का दिल है सबसे बड़ा खजाना। दुनिया में लाखों रिश्ते मिल जाए, बाप जैसा साया फिर कहाँ से लाना। जो आज समझे वही समझदार है, जो माँ बाप की सेवा करे वही मालदार।